हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है उग्र सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, कक्षा 12 का पेपर हुआ है सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम का, और इंग्लिश कंपलसरी का पेपर जो है वो हुआ है। तो उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अपने डिस्कशन करेंगे इस पेपर के बारे में, जो कि आपका मैक्सिमम 80 मार्क्स का था और 3 आवर्स 15 मिनट्स इसका टाइम था पेपर का करने का। तो इस पेपर के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको उन क्वेश्चंस को अटेंड करना था जो पैसेज आए थे उनको, और जो ग्रामर के क्वेश्चन आए थे उनको। तो ये कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो कि सभी क्वेश्चन हैं वो करने ज़रूरी हैं और आंसर इनका कैसे लिखना है। तो चलिए हम पैसेज को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके जो पैसेज आता है वो आता है 9 मार्क्स का, यानी उसमें 9 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 अंक का होता है। तो हम इसी को सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो इसमें दिया हुआ है, विच वॉज द फेमिलियर क्रंच। तो फेमिलियर क्रंच है वो आपसे पूछा कौन सा था। तो यहाँ पे आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे पहले तो आपको अपने आप पता चल जाएगा विच वॉज द फेमिलियर क्रंच। यहाँ पे दिया द बस रोल्ड इन थ्रू द गेट्स एंड क्रंच्ड ऑन द ग्रेवल, इट वॉज ऑलवेज द फेमिलियर क्रंच। तो इट यहाँ पे किसके लिए आया है, ये वाला यहाँ पे आंसर है, क्रंच्ड ऑन द ग्रेवल। ये इसका आंसर आएगा, क्रंच ऑन द ग्रेवल वॉज द फेमिलियर क्रंच। ठीक है ना, उनके लिए क्रंच ऑन द ग्रेवल, ये इसका आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें दिया है, हु जंप्ड आउट फ्रॉम द बस, बस से बाहर किन्होंने जंप किया, ये आपसे पूछा है। तो इस पैराग्राफ के अंदर स्पष्ट रूप से तो नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने जंप किया बस से बाहर या बस से बाहर वो आए। यहाँ पे लिखा है, देखिए, दे ब्रोक अप एंड जंप्ड आउट विद देयर बैग्स एंड बॉक्सेस, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दे किसके लिए है ये नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बॉयज़, कि जो लड़के थे वो बस से बाहर आए, उन्होंने बस से बाहर जंप किया। तो इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो आप लिख सकते हो, द बॉयज जंप्ड आउट फ्रॉम द बस। तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, वाई डिड संडे सीम हैप्पियर टू एवरीवन। संडे है वो प्रत्येक के लिए हैप्पियर क्यों था, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे वैसे तो लिखा है सैटरडे के बारे में कि सैटरडे है वो इतना बुरा नहीं था सभी के लिए, और इंक्लूडिंग द टीचर है उनके लिए भी वो हैप्पियर था। और लेकिन आपसे सैटरडे के बारे में नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संडे उनके लिए हैप्पियर कैसे था। तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो बना के लिखना पड़ेगा, जिसमें से एक तो आप ये लिख सकते हो कि संडे को है द मटीनी ऑन संडे। मटीनी कोई छोटी पार्टी होती है, कोई नाच गाना या इस प्रकार का खाने पीने का, या तो एक तो संडे को मटीनी होती थी, तो इस वजह से आप लिख सकते हो। दूसरा आप इसको बता सकते हो क्वाइट डे, कि संडे है वो क्वाइट। और तीसरी आप इसमें बता सकते हो कि संडे को हॉलीडे होता है। हम जानते हैं कि संडे हॉलीडे होता है, तो इस दिन होमवर्क का थोड़ा छूट रहता है। तो आप इसको बना करके लिख सकते हो कि संडे वॉज ए हॉलीडे एंड दे हैड नो होमवर्क टू डू ऑन संडे एंड देर वॉज ऑलवेज द मटीनी ऑन संडे एंड इट वॉज ए क्वाइट डे। इस तरीके से आप इसको बना के लिख सकते हो कि उनके लिए संडे है वो किस तरीके से हैप्पियर होता था। तो मैंने हाईलाइट कर दिए कुछ पॉइंट आपके सामने जिनसे आप बना सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया है आपके, हु यूज टू बी फ्री ऑन सैटरडे। शनिवार को फ्री कौन रहा करता था, यानी सैटरडे को फ्री कौन रहा करता था, ये आपसे पूछा है। इसका आंसर भी कुछ कुछ हद तक आपको बना के ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया, देखिए, फॉर हिम इट वॉज मेनली द इवनिंग एंड फन एट होम विद हिज मदर। यहाँ पे एक दिया, यहाँ पे ही हैड लॉस्ट हिज फादर, यानी उसके पिताजी की डेथ हो चुकी थी, उसके पिताजी है वो गुजर चुके थे। तो यहाँ पे ही कौन है, तो यहाँ पे नीचे दिया, देखिए, पीटर, पीटर दिया यहाँ पे। तो पीटर के लिए बोला जा रहा है, एक तो पीटर आ गया और एक इसके अंदर आ जाएगा हिज मदर। यहाँ पे दोनों के बारे में दिया, दे बोथ वर फ्री, वे दोनों फ्री होते थे। तो सैटरडे को, ऑन सैटरडे दे बोथ वर फ्री, तो ये बोथ यानी दोनों कौन थे, तो एक तो आ गया पीटर और एक आ गई उसकी मदर।
तो आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे पीटर एंड हिज मदर यूज टू बी फ्री ऑन सैटरडे। पीटर एंड हिज मदर यूज टू बी फ्री ऑन सैटरडे। व्हाट डिड पीटर से? पीटर ने क्या कहा? पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा है पीटर ने क्या कहा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है। ये देखिए, ये लिखा पड़ा यहाँ पे, मैंने हाईलाइट किया है। दे आर हैविंग प्लांटेन्स दिस मॉर्निंग, पीटर सेड। तो पीटर ने ये बोला था, दे आर हैविंग प्लांटेन्स दिस मॉर्निंग, ये बोला था उसने। तो ये आपको बताना, यही पूछा है कि पीटर ने क्या कहा था। क्वेश्चन नंबर 6, अबाउट हुम डिड द नरेटर स्टेट इन दिस पैसेज। इस पैसेज के बारे में नरेटर जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये पूरा का पूरा जो पैसेज है वो पीटर के बारे में ही है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द नरेटर स्टेटेड अबाउट पीटर इन दिस पैसेज। द नरेटर स्टेटेड अबाउट पीटर इन दिस पैसेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू यस्टरडे। यानी यस्टरडे जो शब्द है उसका ऑपोजिट क्या है वो आपसे पूछा गया। तो यस्टरडे का ऑपोजिट हम सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कि टुमारो होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ भी है मोरो। मोरो यानी टुमारो, यस्टरडे का ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। यानी इनके सिमिलर वर्ड लिखने हैं, एक तो बनाना और एक है प्राइमरीली। तो इन दोनों का जो सिमिलर वर्ड है वो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ के अंदर। देखिए, सबसे पहले बनाना की बात करें तो बनाना का जो सिमिलर वर्ड है वो है प्लांटेन, ये आ गया। और दूसरा जो अपना शब्द था वो था प्राइमरीली। तो प्राइमरीली का जो सिमिलर वर्ड आएगा वो यहाँ पे दे रखा है मेनली। तो एक तो मेनली हो गया और एक यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए, प्लांटेन, बनाना। तो इन दोनों को आपको इसके आंसर के अंदर लिखना था सिमिलर वर्ड के अंदर, क्वेश्चन नंबर अपना जो 8 और 9। इसके बाद में दूसरा जो आपका पैसेज आया है इसके अंदर वो है 6 मार्क्स का, यहाँ पे दे रखा है। 6 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 मार्क का यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा, देखिए यहाँ पे दिया है विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड। विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड। जो ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज हैं मानव जाति के, मैनकाइंड के, उनके अंदर से एक कौन सा है? तो वो यहाँ पे शुरू के अंदर जो लाइन है यहाँ पे दे रखी है आपको, उसके अंदर ही दिया हुआ है। वो क्या है? रीडिंग। ये देखिए, पहली लाइन को आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये लाइन पूरी पढ़िए आप। द हैबिट ऑफ रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड। ये इसका आंसर सीधा सीधा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, व्हाट थिंक इज लाइक ए गेस्ट इन द हाउस। व्हाट थिंक इज लाइक ए गेस्ट इन द हाउस, यानी घर के अंदर कौन सी चीज़ है जो गेस्ट की तरह होती है। तो इसका आंसर भी आपको, पैराग्राफ आप पढ़ोगे एक बार पूरा तो इसका भी सीधा सीधा आंसर है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दूसरी लाइन में, ए बोरोड बुक इज लाइक ए गेस्ट, यानी एक उधार ली हुई जो बुक है, ए बोरोड बुक, वो गेस्ट की तरह होती है। ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे, हाउ इज इट गुड टू मार्क द फेवरेट पास टाइम, पैसेजेस। हाउ इज इट गुड टू मार्क द फेवरेट पैसेजेस, यानी जो अपने फेवरेट पैसेजेस होते हैं उनको किस तरीके से मार्क करना चाहिए और वो अच्छा कैसे है, आपको वो बताना है। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर। ये देखिए यहाँ पे दिया है, ए गुड रीजन फॉर मार्किंग फेवरेट पैसेजेस इन बुक्स इज दैट दिस प्रैक्टिस इनेबल्स यू टू रिमेंबर मोर इजीली द सिग्निफिकेंट सेइंग्स। ये देखिए यहाँ तक लिखना है, यानी ये आंसर इसका यहाँ से शुरू होगा, दिस प्रैक्टिस इनेबल्स यू टू रिमेंबर मोर इजीली द सिग्निफिकेंट सेइंग्स। आगे भी लिख सकते हो आप कॉमा लगाए हुए, लेकिन इतना लिख दोगे तो काफ़ी है, क्योंकि एक ही नंबर का ये क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है। पैसेजेस के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। इसके बाद में जो अगला अपना क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑफ मूरल डेकोरेशंस, यानी जो मूरल डेकोरेशंस है। मूरल डेकोरेशंस क्या होता है हिंदी में मैं बताऊं तो क्या बोलते हैं, वॉल पेंटिंग बोल सकते हो आप, यानी हिंदी में भित्ति चित्र, जिनको दीवार के ऊपर जो पेंटिंग वगैरह की जाती है, तो वॉल पेंटिंग एक अच्छा इसका शब्द है हिंदी का, आप ध्यान रखें।
व्हाट इज़ द बेस्ट ऑफ मुरल डेकोरेशन, यानी मुरल डेकोरेशन में सबसे बेस्ट क्या है, सबसे अच्छा क्या है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ से शुरू करेंगे। द बेस्ट ऑफ मुरल डेकोरेशंस इज बुक्स, यानी जो मुरल डेकोरेशंस अपने को करनी है तो बुक्स है, बुक से करना चाहिए। इसके आगे आप दिए दे आर मोर वेरिड इन कलर एंड अपीयरेंस देन एनी वॉलपेपर, they are more attractive in design and they have the prime advantage of being separate personalities, मतलब उनके वो बताए गए हैं आपको किस तरीके से ये बेस्ट है। तो आपसे तो पूछा है कि मुरल डेकोरेशंस के लिए बेस्ट क्या है, तो आपको ये बताना है कि बुक्स जो है वो मुरल डेकोरेशन के लिए बेस्ट है। इतना लिख दोगे तो काफ़ी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है हाउ मेनी बुक्स वर इन द नरेटर्स रूम, यानी नरेटर के रूम के अंदर कितनी बुक्स थी, आपको केवल संख्या बतानी है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये लिखा पड़ा है यहाँ पे 6000 बुक्स। नरेटर के रूम में कितनी बुक्स थी, 6000 बुक्स, 6000 बुक्स, इसका आंसर आ गया। इसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है हाउ शुड ए बोरोड बुक बी ट्रीटेड, यानी एक उधार ली हुई जो बुक है उसको हमें किस तरीके से उसको रखना चाहिए, या उस बुक को किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उस बुक को लेना चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछा है उधार ली हुई जो बुक है उसके। तो इसका आंसर पैराग्राफ में देखिए कहाँ पे है। तो यहाँ पे शुरुआत के अंदर इसका आंसर आपको दिया हुआ है कि जो बोरोड बुक है, जो बोरोड बुक है उधार ली हुई जो बुक होती है, यहाँ पे दिया देखिए बोरोड बुक के बारे में यहाँ से, इट मस्ट बी ट्रीटेड विद पंक्टिलियसनेस विद ए सर्टेन कंसिडरेट फॉर्मेलिटी, यहाँ तक आप लिख सकते हो। इट मस्ट बी ट्रीटेड विद पंक्टिलियसनेस। पंक्टिलियसनेस जो होता है वो है सूक्ष्म बातों पर, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, या जिसके लिए एक शब्द आप हिंदी में बोल सकते हो कि सम्यनिष्ठता, यानी बहुत ही अच्छा, मतलब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके उनको अच्छी तरीके से पढ़ना। तो इट मस्ट बी ट्रीटेड विद पंक्टिलियसनेस, तो विद सर्टेन कंसिडरेट फॉर्मेलिटी, यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये दोनों पैसेज आपके आए थे, उनके आंसर मैंने आपको बताया। इसके बाद में ये कुछ आपके जो एडवर्टाइजमेंट है और लेटर हैं और पैराग्राफ हैं, ये आपने किए होंगे, इनके बारे में आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिलहाल अपने सेक्शन सी करेंगे ग्रामर का। तो इसके अंदर जो पहला ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, यानी ये जो शब्द आपको ब्रैकेट में दिया है इसका यूज करते हुए आपको इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। एक सेंटेंस आपको ये दिया हुआ है आई हैव फाउंड द पेन, और दूसरा सेंटेंस आपको ये दिया हुआ है आई लॉस्ट द पेन। तो इनको जोड़ के आपको विच से एक सेंटेंस बनाना है। तो किस तरीके से जुड़ेगा, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, दोबारा बोल रहा हूं मैं, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। इस तरीके से ये देखिए 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर का। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है कंबाइन सेट ऑफ सेंटेंसेज इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी आपको जो सेंटेंस दिया गया है ये नीचे, इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर इसको लिखना है। तो नाइट केम ऑन, एंड से जुड़ेगा, ये कंपाउंड बनाना है तो एंड से जोड़ेंगे, नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क, तो ये सेंटेंस भी जुड़ जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। ये भी 2 नंबर का है, नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क। इस तरीके से आपको इसको जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको जो ब्रैकेट के अंदर फ्रेजल वर्ब दी है 2, इनमें से कौन सी सही है वो आपको इसमें लिखनी है। तो मैं सीधा आंसर आपको बता देता हूँ, द बर्गलर्स डैश द हाउस, तो इसके अंदर से आएगी, बर्गलर है वो ब्रेक इनटू करते हैं, तो सेकंड फॉर्म दे रखी है ब्रोक इनटू, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। दूसरा दिया है ही डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सुबह वो क्या करता है, गेट्स अप, उठता है, जल्दी उठता है तो गेट्स अप आ जाएगा। तीसरा है ही डैश हिज डिपार्चर फॉर ए वीक, तो इसमें 2 दिए हैं, पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना, और पुट ऑफ जो है उसका अर्थ होता है स्थगित करना, टाल देना। तो यहाँ पहनने से संबंधित कुछ है ही नहीं, वियर तो कुछ हो ही नहीं रहा है कि उसके जो डिपार्चर है उसको जाना था कहीं पे, उसने 1 वीक के लिए क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, पुट ऑफ कर दिया। तो इसके अंदर सही आंसर है वो क्या आएगा, पुट ऑफ आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपको करना है बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा एंड, यानी सो और एंड में से कोई एक आपको कंजक्शन लिखना है इसके अंदर। तो बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम।
9वें क्वेश्चन का दूसरा, ही वॉज स्लीपिंग डैश आई वॉज रीडिंग ए बुक, तो इसके अंदर आएगा वाइल, क्योंकि दोनों ही कंटिन्यूस सेंटेंस दिए हुए हैं और वाइल है वो हमेशा कंटिन्यूस सेंटेंस से पहले ही आता है। अगला क्वेश्चन है, राजू इज डैश एन इंटेलिजेंट बॉय डैश ए गुड प्लेयर, तो यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का इसमें यूज होगा, तो इसका सही आंसर है नॉट ओनली बट ऑल्सो। चलिए आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ के अंदर। छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है 5-6 लाइन का, और इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए। मैं सीधा इनका आंसर ही आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ दिया कैपिटल ऑफ चंपारण वॉच, चंपारण की राजधानी आपसे पूछी है तो कौन सी थी, मोतीहारी। यहाँ पे दे रखी है, देखिए, गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी कैपिटल ऑफ चंपारण, ये यहाँ पे दिया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए, वेयर डिड मल्टीट्यूड ग्रीट गांधी, मल्टीट्यूड कहते हैं भीड़ को, तो भीड़ ने गांधी जी का स्वागत कहाँ पे किया था, तो इसका आंसर क्या आएगा, एट द रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, हु हैड बीन मेल ट्रीटेड या दुर्व्यवहार किसके साथ किया गया था, ए पीजेंट। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, तो हाथी पे सवार होकर कौन रवाना हो गया था, कौन शुरू हो गया था, तो गांधी, इसका आंसर आ जाएगा। फिर है, विच प्लेस गांधी यूज्ड एज हिज हेडक्वार्टर के रूप में गांधी जी ने कौन से स्थान का यूज किया था, तो ए हाउस। ये पैराग्राफ में से ढूंढ करके फिर आपको लिखना है, मैं सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में है, हु ऑर्डर्ड गांधी टू रिटर्न टू टाउन लौटने के लिए गांधी जी को ऑर्डर किसने दिया था, तो इसका है सुप्रिंटेंडेंट इज मैसेंजर, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपने किए होंगे, मैं इनके आंसर भी बताऊंगा अगली वीडियो में। फिलहाल जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो हम करेंगे इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे अपने आ जाते हैं। 18 के अंदर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका, हु वॉज लुइसा, लुइसा कौन थी, नरेटर इज वाइफ। ठीक है, हाउ मेनी रिंग्स वर सेंट टू दुरईसनी, दुरईसनी को कितनी अंगूठियां भेजी गई थी, 50, 50। तो ये जो आंसर आपको, आपने लेसन अगर हिंदी में भी अच्छे से पढ़ा है तो भी आप ये कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, वो है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, गोंडवाना है वो कितने सालों से फल फूल रहा था, तो वो आपसे पूछा है। तो हिंदी में अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 500 मिलियन ईयर से वो थ्राइव हो रहा था, फल फूल रहा था। द नेम ऑफ रशियन रिसर्च वेसल्स की बात, ये देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला ये क्वेश्चन डाल दिया गया था, पेपर के अंदर आया था। द नेम ऑफ रशियन रिसर्च वेसल, आपसे पूछा है नाम, रशियन रिसर्च वेसल है उसका नाम क्या है, तो इसके अंदर आप तीनों के तीनों पढ़ेंगे, तीनों ही सेम है। आप देखिए नाम, आप देखिए एकेडमिक सोकेल्स्की, केवल स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर किया गया। तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन, सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही था इस पेपर के अंदर, और इसका जो सही आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी, एकेडमिक सोकेल्स्की। ये स्पेलिंग एकदम सही है, आप बुक के अंदर जाकर देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। हालांकि मेरे को भी एकेडमिक सोकेल्स की भी पता था, लेकिन मैंने बुक में जाकर के देखा था, मिलान किया था इसका, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आंसर इसका सही है। मेरी कन्फ्यूजन था इसके अंदर की स्पेलिंग कौन सी हो सकती है तीनों के अंदर। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सदाऊ, सदाऊ का पूरा नाम, तो डॉक्टर सदाऊ होकी, ये उसका पूरा नाम था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, हाना इज बेबी बॉय वॉज नियरली, हाना का जो बच्चा था वो लगभग कितने साल का था, तो वो 3 ईयर ओल्ड। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। हु फॉरबेड डेरी टू गो टू द गार्डन अगेन, वापस गार्डन में जाने के लिए डेरी को किसने मना किया था, तो डेरी की माँ है वो उसको मना करती थी, डेरी इज मदर, उसकी माँ है वो उसको मना करती थी कि नहीं जाना, अनजान लोगों से नहीं मिलना है, तुम्हारा चेहरा ऐसे है या तुम्हें भड़का देंगे, जो भी उनके रीजन थे उस वजह से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, हु वो जूडविन, जूडविन कौन थी, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि जूडविन थी कौन। तो जूडविन जो है वो जितकला साइज फ्रेंड, उनकी फ्रेंड थी, जूडविन जो थी वो जितकला सा की फ्रेंड थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट्स वडीज, वडीज क्या होता है, वडीज क्या है, आपने पढ़ा था, एक ईटिंग स्टफ होता है खाने का, वो लेके जा रहा था, एक इंसान है वो उसको हाथ में पकड़ करके इस तरीके से वो लेके जा रहा था, और बामा है बहुत ज़्यादा उस पर हंसी थी छोटी बच्ची, क्योंकि उसको वो बहुत अजीब लग रहा था। तो वो खाने की चीज़ थी जो जमींदार ने मंगवाई थी, और उसको था वडीज, उसका नाम था, तो वो ईटिंग स्टफ था। तो ये क्वेश्चन था, ये पेपर था आपके जो आज आया था। इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स इतना ही करेंगे, बाकी का हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।